जी तो दोस्तों, अगर आपके पास है पुराना लैपटॉप, कोई पुराना पीसी और आप उसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं विंडो 11 को, वो भी लेटेस्ट वर्जन जो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है बिल्कुल फ्री में, और कोई भी आपको एरर नहीं देखने को मिलेगा। जो कि आपको पता है दो फेमस एरर आ रहे हैं, UEFI और TPM 2.0। आपकी मैं जान छुड़वाऊंगा इन दोनों एरर से और आपके पुराने पीसी में नई विंडो 11 प्रो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पुराने पीसी एक नया पीसी बन जाए और ग्लासी लुक दे, तो एक काम करना पड़ेगा आपको। वो काम यह है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी, बिल्कुल भी कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अगर आपने विंडो 11 को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल पेज पे। जी ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल पेज है। पहले हम इसका विज़िट करते हैं, देखते हैं कि हमारा पीसी पुराना तो है लेकिन कितना पुराना है और वो इस काबिल है कि वो विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन वो करेगा। देखिए अगर मैं इस साइट पे आता हूँ तो जितने भी न्यू फीचर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा और एंड पे वो लिखते हैं जी गेट रेडी, तैयार हो जाएं, विंडो 11 इज़ नॉट हियर। ओके एक तो वो कह रहे हैं तैयार हो जाएं कि विंडो 11 यहाँ पे दस्तियाब नहीं है, विंडो 11 इज़ नॉट हियर। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जो मेरी तरह पुराना सिस्टम लेके बैठे हैं और पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए जनाब ये मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है, इसको वो पूरा करेंगे और विंडो 11 को इंस्टॉल करेंगे। जी देखते हैं कि कितनी ही सख्त रिक्वायरमेंट है जी विंडो 11 प्रो की। सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं। प्रोसेसर आपको चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़ का और उसकी कम से कम कोर्स होनी चाहिए 2 ड्यूल कोर होना चाहिए, और उसके बाद जो प्रोसेसर वो 64 बिट को सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसा है कि इतना पुराना पीसी अगर होगा तो उसके अंदर ये तो यार आम से फीचर्स हैं, ये तो होंगे। उसके मदरबोर्ड में 4 GB रैम, यार 4 GB रैम तो आपके पास होगी यार, 3 भी है 2 भी है, काम चल जाएगा। लेकिन विंडोज़ स्लो चलेगी, विंडो चल जाएगी। स्टोरेज है जिसमें आपने इंस्टॉल करना अपनी विंडो को 64, वो कह रहे हैं जी होनी चाहिए कम से कम, लेकिन जिसमें मैंने इंस्टॉल किया वो 64 नहीं है, आई थिंक इसे हाफ है, 30 या 20 है, काम चल जाएगा। उसके बाद जनाब ये जो ऑप्शन आगे आ रहा है ना, जो सिस्टम फिर्मवेयर का, ये आपको तंग करेगा जी। इसमें जनाब UEFI सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए आपका। तो ये मदरबोर्ड के अंदर फीचर होता है, बायोस के अंदर आपको इसकी सेटिंग मिलती है। जिसके पास लेटेस्ट मदरबोर्ड है और इसके अलावा गेमिंग जिस तरह के गीगाबाइट का या एसूस का जो लेटेस्ट मदरबोर्ड है उसके अंदर ये बिल्ट इन फीचर मिलेगा। वहाँ पे जाके आप एनेबल कर लें जिनके पास लेटेस्ट पीसी है या लैपटॉप है। और उसके बाद TPM का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आप बूट के ऑप्शन में जाएंगे, यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बायोस की सेटिंग में जाने के लिए आपको F12 या F2 प्रेस करना पड़ता है। उसके बाद आपको वहाँ पे बूट की ऑप्शन में जाके UEFI का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको एनेबल कर लेंगे। और एडवांस ऑप्शन में आई थिंक आपको मिल जाएगा TPM का ऑप्शन। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, आपका TPM 1.2 से अबव होना चाहिए, 2.0 तक वो जाता है। तो आप उसके अंदर विंडो 11 प्रो को इंस्टॉल कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शन को एनेबल करने के बाद। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे जैसे हैं, पुराना पीसी पुराना लैपटॉप लेके बैठे हैं, उनको जनाब ये दोनों ऑप्शन मदरबोर्ड में बिल्ट इन नहीं मिल रहे। तो उनका जो सलूशन है वो मेरे पास है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को देखते रहिएगा। आगे चलते हैं जनाब, ग्राफिक कार्ड्स की बात कर लें। जो ग्राफिक कार्ड आपका है वो DirectX 12 को सपोर्ट करता हो, अगर नहीं करता फिर भी हम काम चला लेंगे क्योंकि काम चल जाएगा। डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपके पास डिस्प्ले कम से कम 9 इंच का होना चाहिए और उसकी रेजोल्यूशन 720p होनी चाहिए। कोई पुरानी LCD या कोई पुरानी LED है यार, काम चल जाएगा। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन यार सबके पास होगा यार, क्यों नहीं होगा। अगर मोबाइल भी आपके पास है, स्मार्टफोन है, तो आप उसको हॉटस्पॉट ऑन करो, इंटरनेट को ऑन करके इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, आपने मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स चेक कर ली हैं, ठीक है, इसके मुताबिक आपका पीसी होना चाहिए। अगर नहीं है फिर भी काम चल जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको एक और तरीका बताए चलता हूँ। सारे तरीके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो और आपका पैकेज कंप्लीट हो और आप विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकें। ये एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, विंडोज़ PC हेल्थ चेक। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट के पेज से जाके जनाब डाउनलोड करें। सॉरी थोड़ा गला ख़राब है। डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपको जनाब ये कुछ इस तरह का जो है ना
इंटरफेस दिखाएगा आपको। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो डेस्कटॉप पीसी है या लैपटॉप है उसकी सारी डिटेल वो बताएगा। देखें जैसा कि ये मेरा डेस्कटॉप का मॉडल है, इसके अंदर 4 GB रैम है और ये 160 GB हार्ड डिस्क के साथ कनेक्टेड है। ओ नो, ये 10 साल पुराना है भाई, 10 ईयर्स ओल्ड। देख लें भाई, मेरा जो इस वक्त लैपटॉप है वो 10 साल पुराना है। शर्मिंदगी की बात है लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं। उसके बाद जनाब देखिए इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 11, ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसको। अगर आपने इंस्टॉल करना तो चेक नाउ पे क्लिक करें। अगर आपका पीसी स्पॉटेड होगा तो वो कहेगा जी दिस पीसी कांट रन विंडो 11। नहीं, अगर स्पॉटेड नहीं होगा तो वो कहेगा दिस पीसी कांट रन विंडो 11। जी मेरा जो पीसी है वो विंडो 11 को नहीं चला सकता, लेकिन आप देख लें आपकी आंखों के सामने ये विंडो 11 जनाब चल रही है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, खाली जनाब चल ही नहीं रही। देखिए मैं आपको बताता हूँ जनाब, सेटिंग में जाके मैंने इसे अपडेट भी किया है। मुझे टाइमली इसकी अपडेट्स भी जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। ये देखिए विंडो अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैंने जनाब विंडोज़ को अपडेट किया हुआ है। माई विंडो इज़ अप टू डेट। और ये देखें अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ तो जो लास्ट टाइम मैंने अपडेट्स की हैं वो भी आपके सामने हैं। ये देखिए 5, 6, 10 पता नहीं कितनी अपडेट्स आई हैं, ये भी मैंने की हुई हैं। इसका मतलब आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आपको जनाब एंड तक अपडेट्स मिलती रहेंगी। जी अब चलते हैं जनाब असल मुद्दे की तरफ कि आपने विंडो 11 को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना। उसके लिए सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो ये है जनाब कि मैं आपको बताए चलता हूँ कि आपने करना ये है। ये देखिए मैंने विंडोज़ 11 प्रो इसका ISO इमेज फाइल और विंडो 10 प्रो इसका ISO इमेज फाइल डाउनलोड किया है। जी दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक प्रोवाइड कर। तो आपने करना ये है कि विंडो 10 प्रो और विंडो 11 प्रो यानी इन दोनों विंडोज़ का ISO इमेज फाइल सिस्टम आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है कि विंडो 11 प्रो जो है आपने अपने पेन ड्राइव में बूटेबल जो आपने बनानी है उसमें आपने इसे बर्न कर लेना है। जी बहुत ही आसान सा तरीका है बूटेबल बनाने का। आप लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने टाइप करना है जनाब रूफस एक सॉफ्टवेयर है, ये उसकी वेबसाइट है जनाब। अगर आप जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे ना डाउनलोड का ऑप्शन नीचे मौजूद है। रूफस 3.14 इसका वर्जन है, 1.1 MB का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर। आपने इसे करना है जनाब डाउनलोड करने के बाद आपको जनाब ये इस तरह की अपनी शक्ल दिखाएगा। और यहाँ पे जाके आपने अपने पेन ड्राइव को, या मेरे पास पेन ड्राइव नहीं है, मेरे पास हार्ड डिस्क है जो एक्सटर्नल होती है, मैंने उसे बूटेबल बनाया हुआ है। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो कोशिश कीजिएगा वो 8 GB का हो, 4 GB कम पड़ सकता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए अपनी हार्ड ड्राइव को यूज़ किया है। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे उसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ से डिवाइस को सिलेक्ट करना है। देखिए डिवाइस नहीं आ रही, क्यों? फॉर्मेट ऑप्शन पे मैंने जाना है क्योंकि मेरी हार्ड ड्राइव है। तो मैंने देखें लिस्ट USB हार्ड ड्राइव है, मैंने जैसे चेक मार्क लगाया तो इसने इस डिवाइस को उठा लिया है जनाब। उसके बाद मैंने करना ये है कि यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट डिवाइस के बाद नीचे सिलेक्ट का एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो आपकी ISO फाइल विंडो 11 की जहाँ पे डाउनलोड है वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। वहाँ पे जाके आपने विंडो 11 प्रो का ISO इमेज फाइल सिस्टम को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे जनाब आप देखें कि इसने इस ISO सिस्टम को अपना लिया है। तो नीचे आप आएंगे देखेंगे यहाँ पे GPT पार्टीशन स्कीम है, आपने इसको कन्वर्ट करना है जनाब, चेंज करना है MBR में, और कुछ भी नहीं करना। सिंपली फॉर्मेट ऑप्शन के नीचे आपने वॉल्यूम लेबल जो है वो आप विंडो 11 का दे सकते हैं। विंडो 11 प्रो मैंने लिख दिया, जस्ट बस इतना काम करना है। इतना काम करने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आपका जो पेन ड्राइव होगा या USB होगी या आपके पास हार्ड डिस्क एक्सटर्नल होगी, जो भी है जो आपने कनेक्ट की हुई है वो जनाब बूटेबल हो जाएगी और जो भी विंडो होगी वो उसमें इंस्टॉल हो जाएगी। जी मैंने कर रखी है इसलिए मैं स्टार्ट पे क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि टाइम लगना था, वो मैंने आपका वक्त बचा। इसको मैंने कर दिया जनाब मिनिमाइज, और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अपनी हार्ड ड्राइव को बूटेबल बनाई। ये देखें विंडोज़ 11 मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये 128 GB की है। ये देखिए अगर मैं ऐसे ओपन करता हूँ आपको इसकी सिस्टम फाइल सारी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा जी ये मैंने कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं फिर जाता हूँ जनाब अपने उसी फोल्डर में जहाँ पे मैंने विंडोज़ की ISO फाइल्स रखी हुई हैं। जी अब यहाँ पे आएगा जनाब विंडो 10 प्रो।
अब काम है जी इसका। अब मैंने इसको क्या करना है, इस पर जब मैं करूँगा राइट क्लिक तो माउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस माउंट के ऑप्शन पे मैंने कर देना है क्लिक। जैसे मैंने माउंट के ऑप्शन पे क्लिक किया जी, मेरे पास सिस्टम फाइल्स ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा सोर्स नामी फोल्डर को आपने तलाश करना, उसके अंदर चले जाना है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको इसकी तमाम फाइल्स, इसकी सिस्टम फाइल्स, इंस्टॉलेशन फाइल देखने को मिलेंगी। आपने जनाब करना है कि कंट्रोल ए को प्रेस करना है। आपने तमाम फाइल्स को किया सिलेक्ट, लेकिन एक ऐसी फाइल है जिसको आपने यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना। उस फाइल का नाम है जनाब install.esd। जी तो आपने यहाँ पे पहुँचना है जनाब install.esd की फ़ाइल पे। आपने तमाम फाइल सेलेक्ट कर लेने, लेकिन जो फाइल सेलेक्ट नहीं करनी वो होगी install.esd। कंट्रोल को प्रेस करें, उसके बाद लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करें तो जी ये हो चुकी है जी अनसेलेक्ट। उसके बाद जनाब आपने जितनी भी फाइलें सेलेक्ट की हुई हैं आपने इन तमाम फाइल्स को कर लेना है यहाँ से कॉपी। आपने कंट्रोल ए प्रेस किया। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद install.esd, मैं दोबारा जा रहा हूँ क्योंकि वो जनाब हो गई थी मेरे से स्किप। टाइम नहीं आपका वेस्ट करना चाहता, आपका टाइम बहुत कीमती है। ये मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, उसके बाद जनाब लेफ़्ट माउस के बटन को प्रेस किया जी। ये जनाब अब मैंने यहाँ से बाकी जो जितनी भी फाइल्स हैं इनको कर लेना है कॉपी। जी मैंने फाइल को कॉपी किया, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया। अब मैं जनाब चलता हूँ अपनी बूटेबल ड्राइव में। जी बूटेबल ड्राइव को मैंने कर लेना है यहाँ से ओपन। जी वही बूटेबल ड्राइव जिसमें आपने विंडो 11 को इंस्टॉल किया है। इसको ओपन करने के बाद इसकी सिस्टम फाइलों में आ जाना है। सिस्टम फाइल्स में आने के बाद सोर्स का वही फोल्डर आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जनाब आपने कर देना है उन तमाम फाइल्स को यहाँ पे पेस्ट। जी हाँ, मैंने यहाँ पे उन तमाम फाइल्स को कर देना है पेस्ट। ये तमाम फाइल्स इसमें पेस्ट हो रही हैं। जी आप देखें, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने कॉपी पहले से की हुई है, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये एक्शन की है। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। जब आप पूरी तरह से तमाम फाइल्स को पेस्ट कर लेंगे आपकी विंडो 11 इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो जाएगी। बिल्कुल, अब इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे होंगे आपको कोई भी ना प्रोडक्ट की देने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन से गुजरना पड़ेगा और ना ही कोई एरर आएगा। जस्ट आपने क्या करना है, अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना है और अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है और अपने बूटिंग ऑप्शन पे जाके इस बूटेबल डिवाइस को सेलेक्ट करना है और आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और झटपट में आप देखेंगे कि आपके पीसी पे विंडो 11, जी हाँ विंडो 11 बिल्कुल एक पुराने पीसी पे जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी इसी तरह से उसे यूज़ कर रहे होंगे जनाब। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारा तरीका समझ आ गया होगा। जल्दी से इसको अप्लाई करें। अगर कोई मुश्किल आती, कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मुश्किल को हल करूँगा। तो मिलूँगा मैं इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और जो आपका ख्याल नहीं रखते उनका भी रखिएगा। टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप केयरिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।